दोस्तों, मैं निहायत ही मशकूर व ममनून हूँ हमारे बिरादर मुकर्रम हज़रत सैयद कसीम अशरफ साहब क़िबला, जिनके तवस्सुल से तारीख का तयन हुआ था और इस महफिल तक मैं पहुंचा। आज वो हमारे दरमियान इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि इलाज के सिलसिले में इस वक्त मुंबई में। आप सब भी दुआ करें उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी अता फरमाए। हमारे मुहिब व मुशफिक चचा अली जनाब नफीस अहमद साहब, जो आज इस स्टेज की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। दोस्तों, मैं खड़ा इसलिए हो गया हूं कि सिर्फ राहिब बस्तवी साहब ने देसी घी नहीं खाया, हमने भी थोड़ा बहुत खाया। हाँ, ये अलग बात है कि हम जब पैदा हुए तब खाया था, अब तो दौर सब मिलावट का चल रहा है, डुप्लीकेट का दौर चल रहा है। लेकिन इतनी ठंडी नहीं है जिस तरह आप के सुनने में ठंडक है। मैं जानता हूं आपको कैसे बुलवाया जाता है, और जो लोग चले गए उन्हें जाने दीजिए। इस महफिल में आया नहीं जाता, बुलाया जाता है, और जब बुलाया जाता है तो नवाजा जाता है। जो चले गए वो चले गए, जो बैठे हैं वो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह थोड़ी देर बैठिएगा, बिल्कुल मैं भी बहुत समेट कर गुफ्तगू करूंगा, और इंशाअल्लाह जब मेरी शुरू की गुफ्तगू सुनेंगे तो आने वाली बात आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं जानता हूं कि ये गली तंग जरूर है, लेकिन टांडा के लोगों के दिल में तंगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कबल आपने नाते सुनी, बातें सुनी, मैं भी कुछ सुनाता, मैं भी कुछ गुनगुनाता, लेकिन सच ये है कि न नबी की नात का सिलसिला कभी खत्म होता है, न नबी की बात का सिलसिला खत्म। ये रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन नबी की नात और बात कभी खत्म नहीं होगी। और जितनी सरकार की तारीफ करो तो कुरान तो खुद कहता है, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, वाली साथ पिछली साथ से बेहतर होगी। आजकल शोरा का हाल भी बहुत अजीब है, कभी वो खुद से ज्यादा पढ़ते हैं, कभी उनको खुद से ज्यादा पढ़वाया जाता है। एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं, जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं। तरन्नुम मेरे लिए एक मुश्किल मसला है दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने तरन्नुम से पढ़ा, स्टेज पर कोई शोरा बैठा होगा उसका तबस्सुम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं तरन्नुम से नहीं आप ही की जबान में कुछ सुना देता हूं। हमरे आका का जही पे करम हुई गवा, हमरे आका का जही पे करम हुई गवा। ये बंद है, खोल रहा हूं। बंद आप लोग समझते हैं या नहीं? हैं? बोलिए, पीछे वाले बंद समझते हैं? ये बंद भी अजीब चीज है साहब। बचपन में वालिद गिरामी से सुना था चक बंदी। क्या सुना था? वालिद गिरामी की जबान चक बंदी। बहुत छोटे थे, एक मर्तबा वालिद गिरामी के साथ अपने खेतों में गए तो पूछा ये बीच में डिवाइडर कैसा? बोले ये मेड़ बंदी। इसी भारत में एक मसला चला था नसबंदी, फिर उसके बाद चली वोटबंदी, फिर हुई नोटबंदी। मैं जब पहली बार 2009 में गालिबन जब मुंबई में एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने तो कभी किचौचा शरीफ में देखा नहीं था, ऐसे लोगों को ज़ाब्ता पड़ा नहीं था। तो एयरपोर्ट पे पूरी एक टीम तैयार थी, खड़ी थी। मैंने अजब तौर तरीका उनका रहन सहन पहनावा ओढ़ावा जो देखा,
तो हमसे थोड़ा जुदा था। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहने। तो मेरे जो साथ थे, मैंने कहा कि हजरत ये कौन लोग हैं, इससे पहले हमने नहीं देखा। टकना खोलने बहुत में घुटना खोले पड़े हैं। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा हजरत इनके क्या सब बंद है, उनके क्या सब बंद है। मैंने कहा मतलब? हजरत इनके क्या कलाम बंद है, कयाम बंद है, दुरूद बंद है, सलाम बंद है, ऐसा बंद है कि देव बंद भाई। अच्छा, इनके क्या कलाम बंद, कयाम बंद, दुरूद बंद, सलाम बंद, ऐसा बंद कि देव बंद। तो हमने अपने बुजुर्गों का पैगाम लेकर खोलना शुरू किया और ऐलान कर दिया कि रोकने से न रुक सकेगा, बंद करने से न बंद होगा। अरे जब जब जुबा पे उनका नाम होगा तब तब दुरूद और सलाम। अरे तकबीर, अरे रिसालत, जैसे ईद मिलादुन नबी सैयद कमाल अशरफ साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमरे आका कजही पे करम होए गवा, दूर मन से सभी रंज गम होए गवा, दूर मन से सभी रंज गम होए गवा। और आमिना के ललन जग में पैदा भयन, आमिना के ललन जग में पैदा भयन, सुन के इबलीस के कालरा होई गवा। और रख दिहिन जौने पाथर पे नूरी चरण, मोम के मिसल पाथर नरम होई गवा। और दुश्मनी के जगत में नबी से किस, तू जहन्नम में समझो भस्म होएगा। और हश्र में गर सिफारिश नबी जी की तो समझो सारा मुकदमा खत्म होएगा। झूम कर दुआ पाक पढ़ लिया। माहौल खूबसूरत बन गया। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाएं। आज हम और आप अल्लाह के एक बरगुज़ीदा महबूब बंदे हज़रत सरकार सैयद इमामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स पाक की तकरीब में हाजिर है, शरीक। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि हम माहौल को खूबसूरत बनाएं। और वक्त हमसे यह भी मुतालबा कर रहा है कि हम सूफिया इकराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा करें। आज मैं इस यकीन और इस नजरिए और इस अकीदे के साथ यहां खड़ा हूं कि जहां एक तरफ आप हजरात मेरी आवाज, मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं साहिब मजार जो जेरे मजार हैं, जिनके उर्स पाक की तकरीब में आप आए हैं, वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगामात को नश्र करें। और उसमें सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है इस दौर में। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी को बोले मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा न रहो, अलग अलग न रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। ये कुरान हमसे क्यों मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर दोस्तों हम झांक कर देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है
इफ्तराक, इंतशार, इख्तलाफ, डिस्प्यूट वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा। अब आप पूछेंगे ये रस्सी क्या चीज है? अल्लाह की रस्सी, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन इकराम की 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। हब्ल की जो तफसीर है 3 सुनिएगा तो आने वाली बात बड़ी आसानी से और जो वक्त की जरूरत है वो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। 3 तफसीर मेरी नजरों से गुजरी। पहली तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन। तो फिर सवाल उठेगा कि अल्लाह का दीन क्या है? तो फिर जवाब मिला इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करें। पकड़ने का मतलब ये है जो भी दीन की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। आपको, हमको, सबको मिलकर उस पर अमल करना है। यह है दीन के पकड़ने का मतलब। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने पूछा कहां पकड़ रखा है? कहा बस पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा है, कैसे पकड़ रखा है? अजान हो रही है, नमाज के लिए मस्जिद ना जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रमजान का रोजा ना रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे इस्तिताअत हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। चुगलखोरी करो, ये दीन का पकड़ना है। वालिदैन का दिल दुखाओ, उनकी तौहीन करो, ये दीन का पकड़ना है। पड़ोसियों का ख्याल ना रखो, ये दीन का पकड़ना है। अपने बच्चे बच्चियों की शादियों में डेक लगा के गाने चलवाओ, ये दीन का पकड़ना है। खिलाफे शरा काम करो, ये दीन का पकड़ना है। नहीं प्यारे, ये सब बेदीनी है, बेदीनी। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, दीन के पकड़ने का मतलब यह है कि 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना होगा। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिब इस्तिताअत हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है तो गरीबों की मदद करना होगा, बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा। झूठ, गीबत, चुगलखोरी, तमाम बदकारी से अपने आप को बचाना होगा और अपने बच्चे बच्चियों की शादियों में कोई गैर शरई उमूर नहीं, यहूदियों के लाए हुए कल्चर नहीं, गैर मजहबों के बताए हुए कल्चर नहीं, बल्कि अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों में जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल का इनेकाद करना। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी सैयद कमाल अशरफ साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन के पकड़ने का मतलब यह है, दीन धौंस का नाम नहीं, धन का नाम नहीं, बल्कि ये दीन है। दीन ये तुम्हारी तबीयत का नाम नहीं, मुस्तफा की शरीयत का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो। क्या मतलब? जब तक तुम्हारी बहू बेटियों का लिबास मेरी शरीयत के ताबे न होएगा, जब तक तुम्हारे घर का निजाम मेरी शरीयत के ताबे न होएगा, जब तक तुम्हारा रहन सहन मेरी शरीयत के ताबे न होएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीन के पकड़ने का मतलब यह है जो भी दीन की तालीमात, हिदायत, उस पर अमल करो। यही मिशन इस्लाम का है और यही मिशन इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का, और यही मिशन तमाम औलियाए सालिहीन, कामिलीन, उलमाए रब्बानीन। एक तफसीर तो ये हो गई। दूसरी तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है?
आप सुन रहे हैं ना, मैं आगे बढ़ूं? जो वक्त की जरूरत है उसे मुझे बोलना है। वो इसलिए बोलना है कि आपसे पहले कल बरोज़े हश्र मेरा गिरबान पकड़ लिया जाएगा और ये कहा जाएगा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दूसरी तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? यहां क्या माना हुआ, क्या मतलब हुआ? यहां भी वही माना मतलब होगा जो कुरान की तालीमात है, हिदायत है, उस पर अमल करो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुरान की तालीमात और हिदायत पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, यहां तक कि बूढ़े हजरात 2-2 घंटा 5-5 घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में उंगलियां सरकाने में वक्त जाया कर देते हैं। लेकिन 20 मिनट 25 मिनट बैठकर उन्हें कुरान की तिलावत करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। बताओ प्यारे, ये कुरान हम नहीं पढ़ेंगे, ये कुरान हम नहीं समझेंगे तो क्या इसे गैर समझेंगे जो इसे मिटाने की नापाक साजिशें रच रहे हैं? ये कुरान हम पढ़ें, हम समझें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा रब हमें कैसा देखना चाहता है और हम कैसे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा रब हमें कैसा बनाना चाहता है और हम कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोच के साथ कहना पड़ रहा है, ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही है तो कहते हैं इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़े। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए तो कहते मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब घर में मुसीबतें ढेरा जमा ले, बला परेशानी आ जाए तो कहते हैं सूरह बकरा की तिलावत करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आता है। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है, दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। मेरे अजीज मुझे बताओ, ये कुरान तुम्हें दुख में याद आया, परेशानियों में याद आया, तकलीफों में याद आया, खुशियों में याद नहीं आया? जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान याद नहीं आया? जब शादियां हो रही थी और शादी में गैर शरई तरीके एडॉप्ट किए जा रहे थे तब कुरान याद नहीं आया? यहूदियों के लाए हुए कल्चर अपने दीनी मामलात में शामिल करके फक्र महसूस किया जा रहा था और अल्लाह की दी हुई दौलत का नाजायज खर्च हो रहा था, तब कुरान याद नहीं आया। ये कुरान सिर्फ हमें तकलीफों में याद आया, परेशानियों में याद आया, दुखों में याद आया, खुशियों में याद नहीं आया। ये मुनाफिकत है प्यारे, मुनाफिकत से निकलो। आज हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है। एक वो लोग हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है, अकीदे में कोई शक नहीं, अकीदे में कोई खराबी नहीं, वो कोई और नहीं, हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदे में कोई शक नहीं, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, हमारा मसलक पर यकीन मसलक नहीं है, हमारी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं, हमारी पुष्ट पर रब का कुरान मुस्तफा का फरमान है। हमारे उलमा कोई लकीर खींचते हैं अहले सुन्नत के हवाले से तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं। हमारे शक में कोई, हमारे अकीदे में कोई खराबी नहीं, लेकिन हमारे अमल में खराबी है। और दूसरे वो लोग हैं जिनका बज़ाहिर अमल बहुत अच्छा है, खूब नमाज है, खूब रोजा है, लेकिन उनका अकीदा खराब है। एक तरफ अकीदे में मुनाफिकत है, एक तरफ अमल में मुनाफिकत है। यही वजह है नताइज दोनों तरफ निकल कर नहीं आती। दोनों की इस्लाह की जरूरत है, दोनों को संवारने की जरूरत है, दोनों को सुधारने की जरूरत है। दोस्तों, ये जलसों का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाए, समझ कर ना जाए, वो जलसा नहीं होता, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा बीमार है, इसके इलाज की जरूरत है। हर जगह बोल रहा हूं, यहां भी बोल रहा हूं, मरते दब तक बोलूंगा। आज हमारा मुआशरा बीमार है, इसके इलाज की जरूरत है। इसकी जरूरत है, इलाज की जरूरत है। और आज मैं तकरीर को
एक दवाई समझता हूं, मेडिसिन समझता हूं। तकरीर एक दवाई होती है, एक मेडिसिन होती है। और जलसे में आने वाले मुख्तलिफ मर्जों के मरीज होते हैं। जलसे में आने वाले मुख्तलिफ मर्जों के मरीज होते हैं, मुख्तलिफ अमराज के शिकार होते हैं। कोई झूठ बोलने का मरीज, कोई गीबत करने का मरीज, कोई चुगलखोरी का मरीज, कोई नजरबाजी का मरीज, कोई फिल्में तकने का मरीज, कोई गाना सुनने का मरीज, कोई माँ बाप का दिल दुखाने का मरीज। ये सब मर्ज हैं जो हमारे मुआशरे को लग चुके हैं। ये सब मर्ज हैं। कोई अकीदे का मरीज, कोई अमल का मरीज, कोई पावर में है तो अपने भाई का हक दबाने का मरीज, कोई गीबत करने का मरीज, कोई आपस में तफरकाबाजी फैलाने का मरीज, कोई दौलतमंद है तो गरीबों को सताने का मरीज। ये सब मर्ज हैं जो हमारे मुआशरे को लग चुके हैं। इलाज की जरूरत है। और ये जो तकरीर होती है ना, एक मेडिसिन होती है, दवाई होती है। इलाज कोई नहीं कर रहा इल्ला माशाअल्लाह। जिन मरीजों को दवाई की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, उन्हें चॉकलेट दिए जा रहे हैं, उन्हें टॉफियां दी जा रही है स्टेजेस से। शुगर के मरीज को मिठाई खिलाओगे मर जाएगा। शुगर के मरीज को टॉफियां खिलाओगे मर जाएगा, मिठाई खिलाओगे मर जाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज को अगर नमक खिलाओगे ज्यादा मर जाएगा। लेकिन आज इल्ला माशाअल्लाह इलाज कोई नहीं करता। इलाज की जरूरत है। इलाज कहां है? एक मोटी सी बात कहूंगा, अगर आपके दिलो दिमाग में उतर गई तो मैं समझूंगा कि मेरा खिताब वसूल हो गया। एक मोटी सी बात कहूंगा। और क्या है, हम सब ये लफ्ज बार बार बोलते हैं, कुरान हकीम हमसे ये फरमाता है, कुरान हकीम हमसे ये कहता है, कुरान हकीम हमें बताता है। कुरान के साथ हकीम का लफ्ज भी लगाते हैं। और हम सब कहते हैं कुरान हकीम है, और हम सब जानते हैं कि हम सब बीमार हैं। हम कहते हैं कुरान हकीम है, और हम सब जानते हैं कि हम सब बीमार हैं। तो मैं कहता हूं फिर इस हकीम से इलाज क्यों नहीं कराया? इस हकीम से इलाज क्यों नहीं कराया? इस हकीम से अगर हमने इलाज कराया होता तो हमारी बहु बेटियों का लिबास गैर इस्लामी ना हुआ होता। अगर इस हकीम से हमने इलाज कराया होता तो हमारे बच्चों की जबान पर फिल्मी गाने नहीं होते, बल्कि उनकी जबान पर कुरान के नगमे होते, कुरान के तराने होते। अरे इस हकीम से हमने इलाज कराया होता तो हमारे घर का निजाम गैर इस्लामी ना हुआ होता। अगर इस हकीम से हमने इलाज कराया होता तो हम नमाज ना छोड़ रहे होते। अगर इस हकीम से हमने इलाज कराया होता तो झूठ, गीबत, चुगलखोरी, तमाम बुराइयों से हम अपने आप को बचाते। लेकिन हमने इसे हकीम जाना, हकीम माना, तस्लीम किया, लेकिन इस हकीम से अपना इलाज नहीं कराया, अपने रोग का बढ़ावा नहीं किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत है इलाज की। मेरी बात से आप बोर तो नहीं हो रहे? मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे? बोलिए। मैं कोई धक्का प्लेट नहीं कि आपको धकेल के चलाऊं। मेरा जो काम है मैं करके चला जाऊंगा। अमल करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी, हमें 9 साल पढ़कर जो मदरसे में हमने खाया है, हमें जो तालीम दी गई है, हम अपना काम पूरी तरह से अंजाम देंगे। हमें कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, हम तारीफ के मोहताज नहीं। हम जानते हैं कि सारी दुनिया हमें बुरा कहे, लेकिन मेरा मदीने वाला हमें बुरा ना कहे, मेरा रसूल हमें बुरा ना कहे। आज हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। वो नमाज जो मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। तुम इस टांडा की सरजमीन पर नमाज पढ़ते हो, गुंबदे खजरा के मकी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। मुझे बताओ, निकलो गफलत से, अपनी गफलत की पट्टियों को अपनी आंखों से हटाओ, वरना याद रखो, नमाज छोड़कर जब कब्र में जाओगे, खुदा की कसम मुस्तफा से आंखें मिलाओगे कैसे?
मुस्तफा से आंखें मिलाओगे कैसे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, वो नबी जो तुम्हारे लिए गारों में रोए हैं, ताइफ में पत्थर खाए हैं, गारों में रोए हैं, ताइफ में पत्थर खाए हैं, आज हम नरम नरम गद्दों पे बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा नबी घाटों पर चला है, अज़ियत पहुंचाई गई है, 2.5 साल तक भूखा और प्यासा रखा गया, 13 साल तक जुल्म सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला, लेकिन वाह मुस्तफा, आपकी ज़बान पे अपनी उम्मत के लिए सिर्फ यही सदा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तुम्हारे लिए मुस्तफा गारों में रोए हैं, तड़पे हैं, और आज उनकी आंखों को ठंडक न पहुंचाओ, मेरे मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी? अपनी बहु बेटियों का लिबास गैर इस्लामी कर रहे हो, मेरे मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी? खुदा की कसम मुसलमानों, मेरा हमारा तुम्हारा नबी तो वो है, फरमाते हैं कि मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबी में मुअज्जिन से कहूं अजान दो, मैं मुअज्जिन से कहूं अजान दो। आका फरमाते हैं फिर मैं मदीने की गलियों में गुजरूं, मदीने की गलियों में टहलूं, और जो घर से अपने मस्जिद तक ना आए, सुनना गौर से, आका फरमाते हैं मैं मुअज्जिन से कहूं मदीने में आओ, मस्जिद नबवी में अजान दो, और मेरा दिल चाहता है मैं मदीने की गलियों में टहलूं, घूमूं और देखूं जो अजान सुनकर अपने घर से मस्जिद को ना आए। तो मेरा नबी फरमाता है मेरा दिल चाहता है मैं उसके घरों को आग लगा दूं, नबी फरमाते हैं मैं उसके घरों को आग लगा दूं। हमारे तुम्हारे नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जलसों में तादाद दिखाने से काम नहीं चलेगा। आज सारी दुनिया तुम्हें जो इस तरह से देख रही है, उसकी वजह बता दूं क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि आज 2 तरह के लोग हैं। एक तो इस्लाम की खूबी और अच्छाई की वजह से इस्लाम से नफरत करते हैं, एक वो लोग हैं जो इस्लाम की खूबी अच्छाई से, कहते ना जब कोई अपने से बेहतर हो, अपने से बढ़िया हो, तो इंसान जेलस का शिकार हो जाता है, जलन का शिकार हो जाता है। तो कुछ लोग वो हैं ये नफरत फैलाने वाले, जो इस्लाम की खूबी, इस्लाम की अच्छाई की वजह से इस्लाम से नफरत करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, इस्लाम को नहीं जाना, पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट ऑफ पीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नहीं पढ़ा। आज के मुसलमानों का गलत कैरेक्टर देखकर, उनकी कुरीतियां देखकर, उनकी खामियां देखकर, उनका रहन सहन देखकर, उनके चलने का तरीका देखकर, उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका देखकर इस्लाम को समझ बैठे हैं और इस्लाम से नफरत कर रहे हैं। कवानीन इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, कुरान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा। मैं आज इस स्टेज से बताना चाहता हूं, सुनो हमारे तुम्हारे नबी की शान क्या है कि हाकिम ताई की बेटी गैर मजहब की बेटी, काफिर की बेटी कैद होकर लाया गया तो धक्की में धुक्के में उसके सर से दुपट्टा गिर गया, हुजूर के सामने पेश किया गया, धक्की मुक्के में उसके सर से दुपट्टा गिर गया। मदीने का ताजदार फौरन नजर पड़ी, खड़ा हो गया, मदीने के ताजदार खड़े हो गए और उस बेटी की तरफ दौड़े, अपनी प्यारी कमली लेकर दौड़े, वो प्यारी कमली जिसकी फरिश्ते कसमें खाते हैं, वो कमली लेकर पहुंचे, वो चादर लेकर उस बेटी के करीब पहुंचे, उस काफिर की बेटी के सर पे रखा, कहा है मेरी बेटी तू अपने सर को ढांप ले, अपने आप को पर्दे में कर ले। वो बेटी आंखों में, हाकिम ताई की उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, कहने लगी है मोहम्मद मैं तो कैद करके आई थी, तुम्हारे दुश्मन की बेटी थी, इतनी शफकत से तो आज तक मेरे सगे बाप ने मेरे सर पर दुपट्टा नहीं रखा, आप रख रहे हो, वजह क्या है? खुदा की कसम सुनना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों,
उलमाए अहले सुन्नत जलसे ईद मिलादुन नबी सैयद कमाल अशरफ साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की। मेरे नबी गैर मजहब की बेटी के पर्दे बेपर्दा होना गवारा नहीं करते हैं। और आज हम अपनी बेटियों को बेपर्दा देखकर खुशी महसूस करते हैं। अफसोस का मकाम है हुजूर के गुलामों, अफसोस। यह दौर पुरफितन है, फितनों के इस दौर से निकलो। आज हर तरफ साजिशें हो रही है, कहीं शरीयत में मदाखलत, कहीं कुरान की आयतों को निकालने की बात, कहीं हिजाब पे पाबंदी, कहीं नमाज पर, कहीं अजान पर। ये साजिशें हो रही है। खुदा के लिए अपना डायरेक्शन मुस्तफा की तरफ, अपना रुख मोड़ लो मदीने वाले की तरफ। तुम वो कौम हो जो 313 थे तब नहीं मिटे तो फतेह नसीब हुई, क्योंकि ईमान की कीमत थी, ईमान की ताकत थी। आए थे ना जंगे बद्र में, आए थे ना 313 ही तो थे। खुदा की कसम, ईमान क्या था। कुर्बान जाओ उन सहाबियों पर, उन सहाबे पैगंबर पर। सरकार ऊंचाई पे खड़े हैं, सरकार की तरफ देखा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ हथियार है, हथियार से लैस है, तलवार है, तमाम चीजें हैं, हम निहत्ते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। खुदा की कसम, मदीने के ताजदार मुस्कुरा रहे हैं, नबी रहमत मुस्कुरा रहे हैं। नबी रहमत का मुस्कुराना देखा, सहाबी भी मुस्कुराने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की कुछ शाखें तोड़ कर दे दिया। आज के मुसलमानों को अगर दिया जाता कि हजरत मारने को दे रहे, मरवाने को दे रहे, लेकिन वाह है ईमान की ताकत, वाह है यकीन की ताकत। जैसे ही मुस्तफा ने दिया, हाथों में थमाया, तो उन सहाबियों ने ये नहीं कहा, ये नहीं देखा कि ये लकड़ी है कि डंडा, या खजूर की शाख है। देखा तो ये देखा, देने वाला कौन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला कौन है, वो बरसी और फतेह नसीब। इस कौम को डराया नहीं जा सकता, लेकिन ये कौम इसलिए डर रही है क्योंकि हमने हराम और हलाल में तमीज करना छोड़ दिया, झूठ गीबत चुगलखोरी से अपने आप को बचाना छोड़ दिया। यही वजह है हम डरने लगे तमाम दुनिया। याद रखो, अगर तुम दुनिया से डर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद इबादत कर रहे हैं, जंगल में इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। क्या देखते हैं, एक राहगीर गुजरा, उसकी नजर पड़ी तो क्या देखा कि बकरियां बड़ी मस्ती से चल रही हैं, बकरियां बड़ी मस्ती से चल रही हैं, और भेड़िया बैठकर रखवाली कर रहा है। भेड़िया इतना खतरनाक दरिंदा रखवाली कर रहा है। वो राहगीर आंख मल मल के देखता रहा, कहीं मैं ये अजब मंजर, भेड़ियों की सबसे अच्छी गुजा बकरी, और बकरियां बगल में मस्ती से चल रही हैं, भेड़िया हमला नहीं कर रहा है। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की नमाज खत्म हुई, वो करीब पहुंचा, वो बंदा कहने लगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी एक अजीब मंजर देखा। आप इबादत में थे, बकरियां मस्ती से चल रही थी, भेड़िया रखवाली कर रहा था, उनका शिकार नहीं कर रहा था, उस पर हमला नहीं कर रहा था। आखिर ये मामला क्या है? कहीं मैं दिन में तारे तो नहीं देख रहा? अल्लाह अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, सुन ऐ बंदे खुदा सुन, जब तक मैं उससे नहीं डरता था, उसकी बनाई हुई चीजों से डरता था। जुमला नोट करो, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, जब तक मैं उससे नहीं डरता था, उसकी बनाई हुई चीजों से डरता था। जब से मैं उससे डरने लगा, उसकी बनाई हुई चीजें मुझसे डरने लगी। जब तक मैं उसका नहीं हुआ था, उसकी बनाई हुई चीजें मेरी नहीं हुई थी। जब से मैं उसका हो गया, उसकी बनाई हुई चीजें मेरी हो गई। मेरा प्यार अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फितनों के इस दौर में अपने आप को संवारो,
आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं आपके करैक्टर को देखकर, आज मुस्लिम नौजवानों के सिस्टम को देखकर, उनकी तरीक़ेकार, उनकी जिंदगी गुजारने के तरीकों को देखकर इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, कुरान पर उंगली उठा रहे हैं, शरीयत पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन याद रखो, इस महफिल से उठकर जाओ तो शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी में अपने आप को ऐसा ढाल लो, ऐसा किरदार पैदा करो कि जब तुम जिस रास्ते से गुजरो, तुम्हारा चलना देखकर, तुम्हारा इखलास देखकर, तुम्हारी जिंदगी गुजारने का तरीका देखकर तमाम दुश्मनान इस्लाम से नफरत करने वाले बोलने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो इस गुलाम का ईमान कैसा होगा, अरे जब बंदा ऐसा है तो बंदा नवाज कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इस उम्मती का नबी कैसा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात पे बात निकलती चली जा रही है, मैं अपनी बातों को समेट रहा हूं। तीसरी तफसीर, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है। क्या है? देखिए, दामन का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको पनाह मिल जाए, लेकिन तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं, क्योंकि जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। तीसरा कौल पिछले दोनों को जाने है, क्योंकि जहां अहले बैत होंगे वहां कुरान होगा, जहां अहले बैत होंगे वहां दीन होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत हो और बेदीनी हो। अली माल कुरान, माल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, ना ये इससे जुदा, ना ये इससे जुदा। मतलब तुम कुरान समझना चाहते हो, दीन समझना चाहते हो तो अहले बैत की बारगाह में आओ, यहां तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहां तुम्हें दीन भी समझ में आएगा। मालूम हुआ जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो दीनदार, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो हिदायत वाले, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो तालीम याफ्ता। हमें वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है। अदावत अहले बैत की बुनियाद पर तुम अमीर इब्ने अमीर हो सकते हो, लेकिन मुस्तफा के दर के फकीर नहीं हो सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। यहीं पर अपने तकरीर खत्म करता हूँ। आइए हमारे साथ मिलकर बुजुर्गों के तरीके पे चलते हुए वो अल्फाज दोहरा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा क़रअल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ए अल्लाह, हम सिद्क़े दिल से तेरी बारगाह में अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करते हैं। तेरे महबूब के वसीले से तेरी बारगाह में ये दुआ करते हैं, मौला हमारी गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। हमने अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने तेरा को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत शहरे यारे रम ताजदारे हरम शहरे यारे रम
दाले हरम नौबहार शफात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया